नहीं, मोदी जी नहीं डरे, केजरीवाल जी डर गए हैं क्योंकि उनके सारे मंत्री जेल में हैं। अब एक दो बचे हुए हैं, अब उनकी बारी आने वाली है, तो डरे तो केजरीवाल जी हैं। जनता ने मन बना लिया है। अब केजरीवाल जी अपना राग लापना बंद करो। आपका भ्रष्टाचार, आपका शीश महल का भंडाफोड़ हो गया है। आपने शराब घोटाले में दिल्ली को शराब भी बना दिया, बच्चे युवाओं को घड़कर शराब पहुंचा दिया आपने। ये वो मुद्दा है, लोग देखना चाहते हैं कि अंदर जो 8-8 लाख रुपए के पर्दे लगे वो कैसे होंगे, वो कमरे कैसे होंगे, कैसा आलीशान। आज ये जो घर है किसी भी 5 सितारा 7 सितारा होटल को बीट करता है। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शेरन और इस समय मैं खड़ी हूं कनॉट प्लेस में। और ये जो आप चारों तरफ एग्जीबिशन या तस्वीरें देख रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शीश महल की, जिसको लेकर इन दिनों भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा खोला हुआ है। इसी पूरे प्रकरण पर बात करेंगे कि जितने भी जो लोग हैं जो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के इस शीश महल को देखने आए हैं, जहाँ एक तरफ लगातार ये बातें की जाती हैं कि हमारे पीछे सरकार जो है वो इसीलिए राजनीति या फिर कार्रवाई कर रही है क्योंकि 2024 में चुनाव आने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार जो दिल्ली के आम जनता है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी लगातार अरविंद केजरीवाल के इस घर को लगातार जो है वो मुद्दा बनाए बैठी। एहसान जी, ये बताइए 2024 के चुनावों को लेकर लगातार बातें की जा रही है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि मोदी जी डर गए। आपको क्या? नहीं, मोदी जी नहीं डरे, केजरीवाल जी डर गए हैं क्योंकि उनके सारे मंत्री जेल में हैं। अब एक दो बचे हुए हैं, अब उनकी बारी आने वाली है, तो डरे तो केजरीवाल जी हैं, डरे तो राहुल जी हैं, डरे तो ममता जी हैं, डरे तो अखिलेश जी हैं, डरे तो लालू जी हैं कि उनके परिवार की जो सत्ता जाने वाली है, परिवारवाद खत्म होने वाला है। और केजरीवाल जी आपका महल जो दिखा रहे हैं ना, ये लोग ये सच्चाई दिखा रहे हैं। अब आज आप पर आने वाली है। और रही बात 24 में कोई हराने वाला नहीं है मोदी जी को, तो अब सब ने जान लिया, समझ गए हैं कि अगर कोई देश का मसीहा है, अगर कोई इसके उद्धार करने वाला है, गरीबों को योजना देने वाला है, चाहे विश्वकर्मा योजना हो, चाहे कितनी योजना है जो कि सब जनता को मिल रही है। जनता ने मन बना लिया है। अब केजरीवाल जी अपना राग लापना बंद करो। आपका भ्रष्टाचार, आपका शीश महल का भंडाफोड़ हो गया है। आपने शराब घोटाले में दिल्ली को शराब भी बना दिया, बच्चे युवाओं को घड़कर शराब पहुंचा दिया आपने। मुख्यमंत्री का काम है योजना देना, धन देना, रोजगार देना, व्यापार देना। आपने शराब बांटी है ना, तो आप तो फल आपको काटना पड़ेगा। बार बार ये कहते हैं कि हमारी सरकार को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि हम दिल्ली में विकास कर रहे हैं। नहीं, ये उनका कहना बिल्कुल गलत है। न्यायालय के समक्ष जो जाता है उसको न्याय मिलता है। आपके मंत्री न्यायालय के सामने गए अरेस्ट होकर, न्यायालय ने उनको दोषी माना, मतलब बेल नहीं दी, जेल भेज दिया। अब इंक्वायरी चल रही है, चाहे सीबीआई की हो, चाहे ईडी की हो, तो अब तो आपको ये भुगतना पड़ेगा क्योंकि आपके जो अच्छे लोग मित्र थे वो तो भगा दिया आपने। चाहे कुमार विश्वास हो, चाहे सुशांत भूषण हो, चाहे योगेंद्र यादव हो, ये ईमानदार लोग थे, वो चले गए छोड़ के आपको, क्योंकि आपने भगा दिए। आपको चाहिए बेईमान आदमी, और बेईमान आदमी फंस चुके हैं और फंस कर जेल में जा चुके हैं। तो आपका पर्दाफाश हो गया, आपका दिल्ली की जनता को लूट लिया आपने। अब दिल्ली की जनता जान चुकी है कि आपने लूटा है बिजली पाने के नाम पर। हमें चाहिए व्यापार, हमें चाहिए व्यवहार, हमें चाहिए रोजगार, वो दे नहीं पाए। आपने भ्रष्टाचार किया है, आप फंस चुके हो। एक तरफ शीश महल है, वहीं दूसरी तरफ जो है वो शराब घोटाला, और उसके बावजूद भी अगर एक्शन लिया जा रहा है तो आम आदमी पार्टी के नेता ये कहते हैं कि मोदी जी गठबंधन से डर गए हैं, महागठबंधन से डर गए ना। मोदी जी गठबंधन तो सनातन से है, और सनातन तो दुनिया में भारी है। मोदी जी गठबंधन जो है वो सनातन से है, और इनका जो गठबंधन है वो लुटेरों से है, परिवारवाद से है। तो अब तो एक तरफ नामदार है, एक तरफ कामदार है। एक तरफ काम किए हैं, और मोदी जी के मंत्रालय में 9 रत्न हैं, चाहे वो गृह मंत्रालय हो, चाहे प्रवाह मंत्रालय हो, चाहे विदेश मंत्रालय हो, वित्त मंत्रालय हो, रक्षा मंत्रालय हो। आज देश का डंका दुनिया में बज रहा है। तो केजरीवाल जी खेल खत्म, पैसा हजम, जेल जाने वाले हो। ये बताइए सर, एक तरफ जो है वो शराब घोटाले में लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है, वहीं अरविंद केजरीवाल का कहना है कि राजनीति से प्रेरित होकर हमारे नेताओं की गिरफ्तारी की जा रही है। केजरीवाल ने जो काम करा है ना वो शोभान्वित था। उसने शराब फ्री में बांटी, ठीक है। नंबर दूसरी बात ये लगा लो, अभी कोई यहाँ से बोल रहे हैं, आपकी जो मीडिया चल रही है कि लड़कियाँ सिगरेट पीती है, लड़कियाँ कपड़े पहनती है, वो अपना हर किसी का फ्रीडम है, ठीक है। बाकी लास्ट बात एक ही बोल रहा हूँ मैं, फौजी आदमी हूँ, वहाँ से बोला, यहीं से बोल रहा हूँ
कि 2047 तक मोदी जी आएंगे, वोट आप भी दोगे, मैं भी दूंगा। अच्छा आप ये बताइए, आप ये कह रहे हैं कि आप एक फौजी हैं और 2047 तक जो है वो मोदी जी के लिए चाहते हैं, पर राहुल गांधी तमाम अन्य पार्टी ये कहती हैं कि डिफेंस के लिए कुछ नहीं कर रहे मोदी जी। कुछ नहीं कर मोदी जी, क्या नहीं कर रहे, क्या नहीं कर रहे? अपने आत्मा से पूछो, नहीं कर रहे हो? नहीं कर रहे, बताओ आप। गांधी कहते हैं कुछ नहीं कर। राहुल गांधी को छोड़ो, राहुल गांधी की आप धमेचकार हो तो आप राहुल गांधी के साथ चले जाओ। आप भी वोट पता किसको देते हो? मोदी को देते हो। छोटी बेटी हो, पक्का देते हो। केजरीवाल लगातार कहता है। अच्छा ये बताइए, एज अ फौजी आपको क्या लगता है कि कितने बदलाव जो हैं वो डिफेंस में मोदी सरकार के द्वारा किए गए? अरे बेटे, कितने बदलाव जो हैं, कितने काम डिफेंस के लिए मोदी सरकार ने? हमारी अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी, हमारा देश कहाँ चला गया बेटा? आप इसको लेके मीडिया का मैक पकड़ के विदेश में जाओ। अभी हमारी ट्रेन चलने वाली है, अच्छा लगता है आपको? अच्छा लगता है? ये बोलने से ना आदमी के मुंह पे ना एक्सप्रेशन खुद आ जाते हैं। क्यों सर? और बात ये बताओ, और कोई नेता हो तो बताओ ऐसे करते हैं। हम तो फौजी आदमी है, हम तो जा रहे हैं, मेरी ड्यूटी जाना है, मैं गंगानगर जाऊँगा राजस्थान। अभी हमारे मोदी ने आर्मी बोले सॉलिड बना दी है, सॉलिड बना दी। हम और लोगों से बात करते हैं। सर क्या लग रहा है 2024 के चुनावों में इस बार कौन जो है वो प्रधानमंत्री बन के आने वाला है? क्योंकि आम आदमी पार्टी का कहना है 2024 के चलते इंडिया अलायंस से डर गई है। मोदी बनेगा। देखो, इस बात को तो मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरा देश, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बन रही है और 14 का 19 का भी रिकॉर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए यहाँ पर जो है वो लगातार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेतागण जो हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और आप देख ही रहे हैं कि दिल्ली के तमाम घोटालों को लेकर और हाथ में जो है वो पोस्टर के करोड़ों वाला केजरीवाल का भ्रष्टाचार का राजमहल के अंदर जो है वो भव्य दर्शन को लेकर जो है वो एग्जीबिशन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है। सर एक तरफ आप लोगों की तरफ से एग्जीबिशन की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का ये आरोप है कि 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी डर गई है, मोदी जी डर गए हैं, इसीलिए किसी न किसी बात का मुद्दा बनाया जा रहा है। देखिए, किसी बात का मुद्दा नहीं है ये वो मुद्दा है जिसके ऊपर सीबीआई ने आज केस दर्ज कर लिया, और ये वो मुद्दा है जिसमें दिल्ली के लोगों की जिज्ञासा बनी हुई है। ये वो मुद्दा है, लोग देखना चाहते हैं कि अंदर जो 8-8 लाख रुपए के पर्दे लगे वो कैसे होंगे, वो कमरे कैसे होंगे, कैसा आलीशान। आज ये जो घर है किसी भी 5 सितारा 7 सितारा होटल को बीट करता है, तो लोगों को देखने का हक है। हम तो दिखा रहे हैं, हम तो आम आदमी पार्टी के नेताओं को आमंत्रित कर रहे हैं यहाँ आएँ और झुटलाएं इस बात को कि ये वो केजरीवाल के असली महल की फोटोग्राफ नहीं है। आए ना, बताएं हमें आकर के। तो मुद्दा भटका नहीं रहे, लोगों को वास्तविकता दिखा रहे हैं। इसके साथ वो कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता जो है वो सच्चाई जानती है कि अरविंद केजरीवाल कितने ज़्यादा ईमानदार। देखिए, यहाँ पब्लिक आ रही है, ये पिछले 5 दिनों से एग्जीबिशन है। पब्लिक के जितने लोग हैं ना, उनसे बात करना, पूछना, वो आपको बताएंगे, जानकारी देंगे कि कितने वास्तव में वो उनको लग रहा है कि कैसा हमारे को बेवकूफ़ बनाया, अब दोबारा उसको माफ़ी नहीं देंगे दिल्ली के लोग। लेकिन ये जो हाकों से अपने देख रहे हैं ना, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। एक बार ही हो गया, दिल्ली के लोगों को छल लिया उसने, बेवकूफ़ बना लिया, बार बार नहीं बना पाएगा। एक तरफ शीश महल का मुद्दा है, वहीं दूसरी तरफ शराब पॉलिसी को लेकर कई नेताओं की गिरफ्तारी हो चुकी है। संजय सिंह कहते हैं कि ईडी ने जो गिरफ्तारी की है वो अवैध की है, कोई नोटिस नहीं दिया गया था, हमें सताया जा रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में अब वो जो इन्वेस्टिगेशन जो कर रहे हैं, मैं उन पे नहीं जाना चाहता मैं सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि ये विचाराधीन मामला, ज़्यादा नहीं कहना चाहता। लेकिन दोनों नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी और जो जांच कर रही है एजेंसी ईडी ने, दोनों ने ये कहा कि वास्तव में तो पूरी आम आदमी पार्टी ही अभियुक्त बननी चाहिए। तो ये एक एक करके 2-2 करके क्यों ला रहे हो? सारों को अभियुक्त बनाओ, सभी को। कभी अब देखा नहीं अभी आपने तो कैसे होड़ लगी है, आम आदमी पार्टी के लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। तो जब किश्ती डूबती है तो सबसे पहले जो भागते हैं, पता ही आपको कौन लोग हैं, तो भागना शुरू हो चुके हैं। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अगर इनके पास सबूत होते तो ये मुझे बाहर क्यों छोड़ देते, मुझे भी गिरफ्तार कर लेते। अभी आपको ध्यान होगा 15 दिन पहले, 20 दिन पहले संजय सिंह ने भी ऐसी बात की थी, तो उसके बाद क्या हुआ? तो अब जब केजरीवाल भी ऐसी बात करने शुरू हो गए तो उसके बाद क्या होगा मालूम है आपको। तो इसलिए कोई लंबा वेट नहीं करना पड़ेगा केजरीवाल जी को अपने मित्रों से मिलने के जाने के लिए, तुरंत होने वाला काम। क्योंकि होगा ना, जब आपको ये पता है कि मैंने दोष कर रखा है, मैं उसको पर्दे में ढक रहा हूँ, तो कभी ना कभी तो पर्दा हटेगा। दोषी तो वो है, अंदर से जानते हैं, लेकिन ढका हुआ था। अब वो खुल रही है, एक परत के बाद परत के बाद परत खुल रही है, तो वो एक्सपोज हो रहे हैं। एक मामला ये भी
है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं की लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं, अभी कुछ दिन पहले राघव चड्ढा जो कि सांसद हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बीजेपी बौखला गई है क्योंकि इंडी का गठबंधन जो है वो बन चुका है, इंडी अलायंस को लेकर डर गई है क्योंकि 2024 में मोदी जी जाने वाले हैं। उन्होंने अपनी एजेंसियों को एक्टिव कर दिया है, उनकी पार्टी आरोप लगा रही है। उनको बोलो कि बाकी चीज़ें तो जब होंगे, 24 का चुनाव आएगा तब देखेंगे, दिल्ली का 25 में चुनाव आएगा तब देखेंगे। अभी केवल 2 चीज़ों पे सफाई दे दें कि शराब का घोटाला क्यों किया, शराब के अंदर से पैसे निकाल करके अन्य राज्यों में क्यों भेजे। दूसरा, जो व्यक्ति ये कहता था कि मैं 2 कमरे का घर नहीं लूँगा, तो क्या जरूरत आन पड़ी कि 52 करोड़ रुपए सिर्फ रेनोवेशन पे लगा दिए और उसके आसपास की लगभग 100-150 करोड़ रुपए की इमारतें लेकर के उनको नेस्त नबूद करके ऊपर अपना महल खड़ा कर लिया। तो ऐसे केवल तानाशाह लोग करते हैं, ये राजनीतिक लोग नहीं करते और आम आदमी नहीं करते। ऐसे लोग, आम आदमी जैसे गुजर बसर करता है सबको मालूम है, सुबह निकलता है घर पे काम करने के लिए, रात को अपने किस प्रकार से उसका जीवन यापन होगा, बच्चों के लालन पोषण करेगा, उसकी चिंता में निकलता है। आम आदमी पार्टी के ऐसे घर, ऐसे महल होते हैं क्या? वो केवल लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, विषयों से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको जवाब इस मुद्दे पे देना चाहिए बजाय इंडिया अलायंस के। देखेंगे इंडिया अलायंस का क्या होगा। कहते हैं कि मोदी जी दिल्ली में काम नहीं करने दे रहे, तो फिर अरविंद केजरीवाल ने इतना पैसा सर घर बनाने के लिए कैसे आया? देखिए, यही विडम्बना है। इतना पैसा घर बनाने में तब लगाया जिस समय दिल्ली की जनता त्राही माम कर रही थी, कोविड का काल था, कोरोना का काल था। उस समय 2 चीजें हुई, एक शराब की पॉलिसी पे साइन हुआ और दूसरा इस महल की नींव डली। ये भ्रष्टाचार का महल खड़ा हुआ है लोगों के सामने। जब भाजपा आएगी इसको पब्लिक के लिए खोला जाएगा। इसमें आम आदमी पार्टी एक्चुअल में जाके रहेंगे, केजरीवाल की तरह ढोंग और दिखावा नहीं करती भारतीय जनता पार्टी। सिसोदिया ने कोर्ट में कहा कि मुझे छोड़ दीजिए, मैं विदेश नहीं भागूंगा। तो छोड़ देंगे, अगर तथ्य होंगे, उसके साक्ष्य उसके पास नहीं होंगे तो छोड़ देंगे। ये कानून का जो मसला है, अगर एजेंसीज और कोर्ट चाहेंगे तो छोड़ेंगी। हमारे हाथ में तो नहीं, भारतीय जनता पार्टी ना छोड़वा सकती, ना भारतीय जनता पार्टी को उसको अरेस्ट करवा सकती। कानूनी मसला है, कोर्ट जाने और एजेंसियां जाने।